और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन 3 बड़ी खबरों की जिन पर रहेगी एनडीटीवी की नजर दिन भर। पहली खबर, दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की हत्या के आरोपी लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ अब की जाएगी। दूसरी खबर, महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य होने पर अब बवाल मच गया है। एमएनएस ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, सरकार को भी चेतावनी दी गई है। और तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश, गर्मी से राहत, आज भी बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली की सीलमपुर हत्याकांड में पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है। लेडी डॉन पर सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की हत्या का आरोप है। जिक्रा के अलावा 3 और लोग हिरासत में लिए गए हैं। सीलमपुर में कुणाल पर गुरुवार शाम को चाकुओं से हमला किया गया था। दिन भर हाथों में पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे, हत्यारों को फांसी देने की मांग की। लोगों का ये कहना है कि इलाके में टारगेट किलिंग हो रही है। सीलमपुर में कुछ पोस्टर्स भी लगे हैं जिसमें सीएम योगी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से ये गुहार लगाई गई है। लोग यहां पर योगी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के निगम बोध घाट पर कुणाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि आखिर ये लेडी डॉन जिक्रा जिसका जिक्र बार बार हो रहा है वो है कौन। अब इससे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि पिस्टल लेकर ये इलाके में अक्सर घूमती रहती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी लेडी डॉन की तस्वीर है। खौफ बनाने के लिए ये पिस्टल का इस्तेमाल अक्सर करती रहती है। गैंग में इसकी 10 से 12 लड़के शामिल हैं। खुद को ये लेडी डॉन बताती है और अक्सर पिस्टल लेकर घूमती है। 1 महीने पहले देसी कट्टे के साथ इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट में इसे गिरफ्तार कर लिया था। रील्स बनाने की शौकीन बताई जाती है ये लेडी डॉन, अक्सर हथियारों के साथ रील बनाती है। इंस्टाग्राम पर 15,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स इसके हैं और ये अक्सर हथियारों के साथ वीडियोज़ बना के इसकी वीडियोज़ कई बार वायरल होती हैं। अब पुलिस इसको हिरासत में ले चुकी है, इससे पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर हमें देंगे। शुभांग, क्या क्या डिटेल मिल रही है इस लेडी डॉन के बारे में? देखिए, उत्तरी पूर्वी दिल्ली का एक कुख्यात गैंगस्टर है हिमांशु हाशिम बाबा। तो हाशिम बाबा देखिए तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। उसकी पत्नी है जोया जो खुद को लेडी डॉन बनती है और बड़ा नाम है लेडी डॉन में। एनडीटीवी में कुछ समय पहले हमने ये खबर साझा की थी कि उसे भी वेलकम एरिया से गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स के साथ। जानकारी ये मिल रही है कि जो ये लड़की है जिक्रा, ये उसके साथ बहुत ज्यादा घुमा करती थी, उसके इन्फ्लुएंस में थी, जिस वजह से इसे भी अब लेडी डॉन बनने का शौक है, जिस वजह से ये जो पिस्टल है और इसको हवा में लहराते हुए वीडियो डालती है। आर्म्स एक्ट के तहत जेल भी गई थी, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जिक्रा को हिरासत में ले लिया है। हालांकि जिक्रा का इस पूरे मामले में कितना रोल रहा है इसको लेकर के पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन इससे पहले पुलिस हेड जॉइंट सीपी नॉर्थ ईस्ट ने कहा था कि 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। हमें पता है कि ये कौन से 2 लोग हैं और जल्द से जल्द इनको हम गिरफ्तार करेंगे। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की सूचना पुलिस द्वारा नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि गुरुवार रात को कुणाल नाम के एक नाबालिग की चाकू गोद कर हत्या की गई थी, हत्या उसके घर के ठीक बाहर की गई थी, तो ऐसे में जो पूरे इलाके में जो लोग हैं वो दहशत में है और बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि ये पहली ऐसी घटना नहीं है। पहले भी यहाँ पर हिंदू परिवारों को इस तरीके से मारा गया है। तो इसको लेकर के फिलहाल क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत संवेदनशील इलाका है, तो ऐसे में लगातार जो पुलिस है वहां पर निगरानी बनाए हुए है, ड्रोन के जरिए वहां पर निगरानी रखी गई है। सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं, आरएएफ हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो। तो इसको लेकर के देखिए आज कोई खास अपडेट का इंतजार हम कर सकते हैं। हो सकता है कि आज कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो। जो मुख्य आरोपी इस मामले में बताया जा रहा है वो साहिल है, जो कि जिक्रा का भाई है, और उसके साथ जो उसका साथी था, उन दोनों को ही पुलिस इस समय ट्रेस कर रही है। जिक्रा से क्या कुछ पूछताछ में निकलेगा इसका भी हम थोड़ा सा आज इंतजार करेंगे। जी शुभांग, जो स्थानीय लोग हैं वो मजहबी रूप भी इसको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। अपने घरों पर पोस्टर उन्होंने लगा रखे हैं कि हिंदू हैं, हम पलायन कर रहे हैं। इस पर कोई डिटेल मिल पाई है? क्या वजह रही है इस हत्या के पीछे? बिल्कुल, देखिए जब कल भी एनडीटीवी की टीम ने मृतक की माता से बात की थी और पूछा था कि आखिरकार क्या कोई दुश्मनी थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरा बेटा बहुत भोला था। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो मेरे बेटे के दोस्त थे उनके साथ शायद कोई लड़ाई झगड़ा था इन लोगों का, लेकिन मेरा बेटा इसमें बीच में फंस गया। तो इसको लेकर के भी कुछ बात सामने आ रही थी। और एक जानकारी हमें और मिल रही थी कि
जो मृतक कुणाल है उसके साथ जो लोग थे उनका एक बार साहिल के साथ कोई झगड़ा हुआ था और इस झगड़े का बदला लेने के लिए ही साहिल ने ये जो जुर्म है इसे अंजाम दिया था। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि फिलहाल पुलिस ने नहीं की है। थोड़ा सा इंतजार हम जरूर करेंगे कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करे और साफ करे कि आखिरकार क्या कुछ कारण थे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि क्योंकि हम हिंदू हैं, आमतौर पर हमें रोज यहाँ पर डराया जाता है। मंगलवार के दिन हमारे घरों के बाहर अंडे फेंके जाते हैं, रात रात को हमारे घरों के बाहर पत्थर मारते हैं, कहते हैं घरों से बाहर मत निकलो। हम लोग यहाँ पर दहशत में हैं, पलायन हमें यहाँ से करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर दिल्ली के जो पटनगंज से विधायक है रविंद्र सिंह नेगी, वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने सारे पोस्टर फाड़ दिए। उन्होंने कहा कि आपको भागने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर पुलिस का राज है। तो इसको लेकर के देखिए बहुत से राजनीतिक बयान भी सामने आए थे। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी भी काफी डर के माहौल में है, लेकिन एक गुस्से जो रोष है वो भी लोगों में हमें कल देखने को मिला। कोई शुक्रिया आपका शुभांग इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको बात भी सुनवाते हैं। कुणाल के पिता ने एनडीटीवी से बात की है और ये कहा कि पुलिस ने जल्द सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन क्या आपकी सहमति से हुआ? हाँ सर, सहमति से हुआ है। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और हमने भी उनसे किया जी, मैं मांग करिए कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, इनको इनकाउंटर करा जाए इनका। जैसे हमारे बच्चों को उन्होंने मारा है, काटा फाड़ा है बुरी तरीके से, 15-20 चाकू मारे पेट में, तो उनका भी साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सर। यहाँ पर जो सब स्थानीय लोग थे वो उन्होंने सड़क जाम कर दी थी ये बोलकर कि बिना बताए वो पुलिस जो है बॉडी को शमशान घाट ले गई थी, कैसा हुआ था? नहीं ऐसा नहीं, वो हमारी रजामंदी से ले गए हैं पुलिस। मैं साथ में था, कुछ लोग समाज के थोड़े इधर रह गए थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस का कहने का मतलब ये है कि प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं है, जो कार्रवाई करेंगे हम ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां पर आज राज्यपाल पहुंचेंगे। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं राज्यपाल। कल मालदा में हिंसा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की थी। दौरे के बाद केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल सौंपेंगे, तो आज मुर्शिदाबाद पहुंच सकते हैं। इससे पहले कल मालदा में भी पहुंचे थे, वहां पर भी जो हिंसा के पीड़ित थे वहां शिविरों में पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की थी, आश्वासन दिया गया था, और आज मुर्शिदाबाद पहुंच सकते हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर जमकर राजनीति हो रही है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बाहर के राजनीतिक दल और नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। बंगाल पर तेज हुई राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। वक्फ अधिनियम के विरोध के नाम पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा। बेगुनाहों के घर से लेकर अरमान तक उजड़ गए, लेकिन सियासत का अखाड़ा गुलजार। आगे बॉर्डारेर 5 किलोमीटर पर्यन्त बीएसएफ এর আন্ডারে ছিল। প্রেজেন্ট হোম মিনিস্টার আইন করে 50 কিলোমিটার করে দিয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে 50 কিলোমিটার। কেন এটা হবে? এটা তো আমারও যুক্তি। ममता ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दाव चला तो बीजेपी के साथियों ने सियासी घेराबंदी कर दी। पूछा, दीदी को अपने ही देश के जवानों पर इतना अविश्वास क्यों है? मुझे लगता है कि अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कोई थोड़ा सा भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया इस बात का, कौन इन्वॉल्व था, किसने पैसे दिए, क्या एविडेंस है। लेकिन इस सियासी घात प्रतिघात के बीच ममता बनर्जी की अपील ठुकराकर मुर्शिदाबाद निकले बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस अपना इरादा जाहिर कर चुके थे। राज्यपाल ने कहा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको राज्यपाल के नाम ममता बनर्जी की अपील दिखाते हैं। এখন মানুষের কাছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করা। সেই কাজটা প্রশাসন করছে। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस टस से मस नहीं हुए। साफ साफ कह दिया, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तो सीधे गृह मंत्रालय को जाएगी। Understand their sentiments, feelings, their needs. Then we take proactive action. Redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp. Then I will give my comment later. ममता की अपील का राज्यपाल पर असर भले न हुआ हो, लेकिन विरोधियों को मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया। पहले दिन नहीं जाना चाहिए था, तुरंत नहीं जाना चाहिए था, और अब राज्यपाल जा रहे हैं तो उनको मना कर रही हैं। माने
हिंदुओं की व्यथा पूछने का, उनके पीठ पर हाथ रखने का, उनके घाव पे मलहम लगाने का कोई प्रयत्न नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। ममता बनर्जी से पूछे जा रहे सवाल और मुर्शिदाबाद के हाल पर सियासत तो पहले ही से एक्टिव थी। संतों के खेमों में भी हलचल तेज हो गई। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठने लगी। मुर्शिदाबाद में और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हालात है, इन सब विषयों पर चिंतन किया जाएगा, प्रस्ताव पास किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन। क्या इनकी इसकी मांग प्रधानमंत्री से भी आप करेंगे कि प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन भी देंगे और मिलेंगे? केंद्र सरकार की पैनी नज़र पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए। बीजेपी के साथी और समर्थक तो उनके साथ बने रहे, लेकिन सियासी साथियों ने दीदी के समर्थन में खुलकर कुछ नहीं कहा। आरजेडी ने बंगाल में वक्फ अधिनियम के विरोध की तरफ और तरीके पर सवाल उठा दिए, तो कांग्रेस ने केंद्र से लेकर राज्य तक दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंसा में किसी की मौत हो, किसी की, अमरेंद्र की हो या अनवर की हो, मरा तो भारत का नागरिक ना। भारत के नागरिक की जान की कीमत पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। पीड़ित हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। पलायन हर हालत में रुकना चाहिए। बांग्लादेश में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, वहां का षड्यंत्र है जैसा कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। बंगाल में चुनाव तनाव के बिना नहीं होते, खेला भी हर बार होता है, ये बात ममता भी मान रही है। এটা রাজনীতি করার জায়গা নয় যে ভোটার পোলারাইজেশন করব। এসব খেলা অনেক হয়েছে, ইলেকশন আসলে এক বছর আগে থেকে সব খেলা সব জায়গায় হয়। सवाल यह है कि क्या हर चुनाव से पहले ऐसा खेला बंगाल की नियति चुका है? अगर हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है।